सद्भाव रामायण अयोध्या कांड भरत का आत्मनिवेदन। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न के कई भवन छोड़कर कौशल्या भवन जाने के लिए निकलते हैं। भरत जी लोगों को अपना चेहरा दिखाते नहीं, चेहरा हाथ से ढांप दिया है। भरत जी की यह स्थिति देखकर अवधवासी रोते हैं। दोनों भाइयों ने कौशल्या माँ के भवन में प्रवेश किया। माँ कौशल्या जी बैठी हैं। बसंत में खिली लता पर बिजली गिर पड़ी हो, ऐसा उनका शरीर हो गया है। राम जननी कहीं अनर्थ न कर डाले, इसलिए सुमित्रा जी सतत उनकी देखभाल की कोशिश में लगी हैं। सेवकों ने सुमित्रा जी को भरत के आगमन के समाचार दिए। सुमित्रा ने खड़ी होकर दोनों भाइयों का स्वागत किया। भरत और शत्रुघ्न को देखते ही सुमित्रा जी रो पड़ी। कौशल्या जी को कहा, राम जननी अपना भरत आया है। भरत जी दौड़कर माँ के पैरों पर गिर पड़े और पूछा, मात तात कहें देख ही दिखाई। माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं बताओ। कहें सिए राम लखन दो भाई। पिताजी और मेरे दोनों भाई राम लखन कहाँ हैं, उन्हें बताओ। माँ की अवध में क्या हो चुका है। दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर माँ ने हृदय खाली किया। बेटा तेरे पिता की आज्ञा का पालन कर। राम 14 बरस के लिए वन में गए हैं। सीता जी को नहीं रोक सकी। लखन के आवेश को तो तू जानता है। बेटा तीनों वन में चले गए। तेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। मैं दुर्भागी अभी तक जी रही हूँ। खबर नहीं बेटा, प्राण को अभी तक इस शरीर पर क्या ममता है कि राम जैसा पुत्र चला गया, फिर भी मैं अभी तक जी रही हूँ। माँ के पैर पकड़कर रोते रोते भरत जी कहते हैं, माँ इस अयोध्या में मेरा जन्म न हुआ होता तो यह जो कुछ हुआ है इसमें से कुछ न होता। ना बेटा ऐसा ना कहना। नहीं माँ, इन सभी अनिष्टों का कारण मेरा जन्म है। विधाता कभी बहुत गलत निर्णय करता है। माँ कैकेयी की कोख से पुत्र नहीं होना था। भरत जी बहुत व्यथित हैं। कौशल्या को लगा कि भरत का ध्यान रखना पड़ेगा, सो उन्होंने बात को एकदम हल्के बनाते कहा, बेटा राम अकेला गया हो तो चिंता हो, पर साथ में सीता लखन गए हैं। यूँ तो वेद का नियम है कि चौथी अवस्था में राजा को वन में जाना चाहिए। राघव को यौवन में जाना पड़ा, इसका दुख जरूर हो। और तेरे पिता की मृत्यु तो कितनी भली हुई। आखिरी घड़ी में 6 बार राम बोलकर प्राण छोड़ दे, ऐसा भाग्यशाली कौन हो। पुत्र को आश्वासन देने के लिए माँ दुख को बराबर दबाकर बोलती है। भरत जी सुनते हैं। सारी रात इस तरह बीती। सुबह हुई और वशिष्ठ जी, अरुंधति और अन्य सब वापस राजभवन में आ गए। गुरुदेव वशिष्ठ जी की उपस्थिति में कौशल्या माँ के चरण पर अपना बायां हाथ रखकर भरत जी आत्मनिवेदन करते हैं। माँ गुरुदेव और मेरे पिता के पंच भौतिक शरीर की उपस्थिति में कहता हूँ कि गौशाला में आग लगाने से, गौचर को जोतने से और गोहत्या करने से जो पाप लगे, ये पाप मैं अकेला भुगतूं। यदि मैंने कैकेयी से ऐसा कहा हो कि मेरे लिए तू गद्दी मांगना और राम को वन में भेजना। माँ पतिव्रता स्त्री के पेट में 8 माह का बच्चा हो, वह स्त्री अंदर के कमरे में सोई हो और कोई पापी आदमी उस कमरे में कूद पड़े और पतिव्रता स्त्री के उदर में रहे हुए 8 माह के गर्भ पर कटार का वार करे। माँ उस पतिव्रता नारी और उसके कच्चे गर्भ को काटने का जो पाप लगे, वह मैं अकेला भुगतूं। यदि मैंने कैकेयी से ऐसा कहा हो कि मेरे लिए तू शासन मांगना
और राम के लिए वनवास मांगना। मित्र राजा को घर बुलाकर धोखे से उसे विष पिलाने का जो पाप लगे तथा परमात्मा की विशुद्ध उपासना छोड़कर भूत प्रेतों की उपासना द्वारा तरकटी विद्या पाकर चमत्कारों से समाज के लोगों को ठगने से तरकटी विद्या के उपासकों की जो दुर्गति हो वह दुर्गति मुझे मिले। यदि मैंने कैकेयी से ऐसा कहा हो कि तुम मेरे लिए शासन और राम के लिए वनवास मांगना। माँ, मैंने सुना है कि संसार में 28 प्रकार के नरक हैं। अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक हैं। माँ, 28 के 28 नरक मैं अकेला भुगतूं। यदि मैंने कैकेयी से ऐसा कहा हो कि तू मेरे लिए शासन और राम के लिए वनवास मांगना। भरत जी के एक एक निवेदन पर कौशल्या जी रोई है। भरत जी भी बहुत रो रहे हैं। कौशल्या जी भरत जी का हाथ पकड़कर कहती हैं, बस कर बेटा, अब हमें दुखी मत कर। नहीं माँ, मेरी भूल हो गई। कौन सी भूल? मैंने तुझे यूँ कहा कि 28 नरक में अकेला भुगतूं। पर माँ, मेरी भूल है। मुझे अब शंका है कि मैं नरक में जाऊंगा तो नरक भी मुझे धक्का देकर बाहर निकाल देगा। वह कहेगा कि तेरे जैसे पापी को हम नहीं रखते। और भरत जी के इस आखिरी निवेदन को सुनकर सब रो दिए। भरत जी कहते हैं, माँ, एक बार इधर देख। क्या है भाई? वशिष्ठ जी और अरुंधति जी माँ के सामने उंगली उठाकर भरत जी ने कहा, यदि मैंने कैकेयी से ऐसा कहा हो कि मेरे लिए तू गद्दी मांगना और राम को वन में भेजना। देख माँ, ये रघुकुल के गुरु दंपति हैं, भारतीय संस्कृति के माता पिता हैं। माँ, तेरी ममता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भगवान वशिष्ठ जी और अरुंधति जी का खून करने से जो पाप लगे यह मैं अकेला भुगतूं। यदि मैंने कैकेयी से ऐसा कहा हो कि तू मेरे लिए शासन और राम के लिए वनवास मांगना। इस निवेदन से कौशल्या को बहुत दुख हुआ। भरत जी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा अब बस कर। भरत, आज नहीं पर युगों के कल्प बाद यदि कोई कथाकार, लेखक या कवि यूँ कहेंगे कि भरत शासन या राम वनवास में भरत कैकेयी के सहमत थे, तो राम जन्मी के रूप में मैं घोषित करती हूँ कि उनकी पीढ़ियों को नरक में जाना पड़ेगा। बेटा, तू निर्दोष है। कैकेयी को भी कोई ऐसा आदमी ही दोष देगा जिनको स्वप्न में भी संत का संग न हुआ हो। बेटा, जब सरस्वती ही बुद्धि फेर गई हो तो बेचारी कैकेयी भी क्या करे। यह है राम जन्मी। कैकेयी को भी दोषित नहीं मानती। वे कहती हैं, कैकेयी की बुद्धि सरस्वती फेर गई और देवताओं की इच्छा राम ने पूरी की। अंत में तो बेटा जो हुआ है वह मुझे तो लगता है कि राम की इच्छा के अनुसार हुआ है। फिर दोष किसको दें? बेटा, दुर्भाग्य अपना कि अनाथ हो गए। भरत जी रोते हैं। वशिष्ठ जी ने भरत का हाथ पकड़कर संयम रखने के लिए समझाते कहा, भरत, कौशल्या जी और सुमित्रा जी को जीवित रखना चाहते हो तो तुम दोनों भाई धैर्य धारण करो। जय श्री राम।